भैया बताएं, ये जो घटना घटी तब से लेकर विपक्ष का कहना है कि ये देवास राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आज यहाँ पहुँचा और इंदौर से लेकर यहाँ तक सैकड़ों जगह रुका हूँ। एक बहुसंख्यक भीड़ जो रोड पर जमा थी, उसका यही कहना था कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र और न्याय प्रणाली इसी बात पर टिकी हुई है कि जो पीड़ित परिवार है या आम जनमानस है, उसका संतुष्टिकरण बहुत जरूरी है। इसको तो कोर्ट भी कहता है कि पीड़ित अगर संतुष्ट नहीं है तो वो न्याय नहीं हो सकता है। तो पीड़ित परिवार, मैं अभी पीड़ित परिवार से मिला, वो जो भाई, अभागा भाई जो वहाँ हैं और वो बहन, और उन्होंने जो मुझे बताया उसके बाद मुझे भी लगता है, उनकी मांग भी है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और क्योंकि मैं पूरे देश के लोगों में से संदेश प्राप्त करता रहता हूँ, तो ये चर्चा आज यहाँ नहीं बची है, ये पूरे देश में चली गई है। और पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है कि एक परिवार के 5-5 लोगों का मर्डर हो गया है, 48 दिन तक बॉडी भी बरामद नहीं हुई, और पुलिस जो अपराधी है वो पुलिस के साथ घूम रहा था। और पुलिस जो है, अपराधी, पीड़ित परिवार ने बताया कि अपराधी को ही कह रहे थे कि ये ढूंढ तो देंगे, आप अपने काम पे चले जाओ। यानी कि इसमें षड्यंत्र है। जिस 48 दिन जहां ये सब चीजें हुई हों, ऐसे अयोग्य थाना अध्यक्ष पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ के सर्किल अधिकारी को कार्रवाई नहीं। क्या आदिवासी दलित जो है ये कीड़े मकोड़े हैं कि इनकी हत्या करना जो है कोई अपराध नहीं है? और अगर 4-5 सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, तो ऐसे जो अयोग्य पुलिस अधिकारी, उनकी क्या जरूरत है जिनके राज में हो रही है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी मांग भी है कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की घोषणा करें, और इसमें सीबीआई जांच हो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में, जिससे कि आम जनता, जिसमें एक डर का, भय का माहौल व्याप्त हो गया है, जो कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि वो तो प्लान करने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में तो अगर प्रदेश से लोग प्लान करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो दुखद है। और जो अभी मुझे बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट, सब चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों में क्योंकि रहता हूँ लॉयर होने की वजह से, मैं जानता हूँ कि 72 घंटे के बाद तो जीवित व्यक्ति से, जीवित जो है, जो पीड़ित है, उससे पुष्टि नहीं होती बलात्कार की और सब चीज़ों की, और पुलिस उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। तो हम तो देखते हैं 48 दिन बाद जो बॉडी मिली है, और जिस तरह से वहाँ बताया गया कि भाई वहाँ नमक डाला गया, यूरिया डाला गया, और भी कोई केमिकल शायद डाला हुआ, जिनका इतना अच्छा प्लान था, तो क्यों नहीं वो एविडेंस नष्ट किए होंगे? तो एविडेंस टेम्परिंग का मुकदमा भी होना चाहिए, और सेक्शन 4 का मुकदमा इन अधिकारियों पर होना चाहिए जो यहाँ बैठे हुए चैन से सो रहे हैं। वो परिवार डर के साए में है, तो उस परिवार की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के साथ इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो, सीबीआई जांच हो, और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने न्याय को प्रभावित करने का काम किया, जो नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे भी जो है शिकंजा कसा जाए, जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो ये समझे कि सरकार में न्याय भी होता है। और अगर ये नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि ये मुख्यमंत्री जो हैं ये आदिवासी और दलित विरोधी है, और ये कभी नहीं चाहता कि न्याय हो आदिवासियों के साथ। ये अपराधियों का जो फोटो वायरल हुआ था क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री के लड़के के साथ में, इसमें आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर 48 दिन तक अपराधी जो है खुला घूम रहा है, तो अगर हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि उसको अपराधी के साथ घूमते हुए उसको पता नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार ने मुझे बताया कि हमने उनको शक जाहिर किया था कि इस व्यक्ति द्वारा ये हो सकता है, और फिर उस व्यक्ति के हौसले तो देखिए। उस पीड़ित बच्ची ने मुझे बताया कि वो हमसे भी कह रहा था कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, किसी बाबा के पास जाके पता करके आएंगे, वो बता देंगे कि वो लोग कहाँ हैं। यानी कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, प्री प्लानिंग, और फिर उसको छिपाया गया। तो इसका मतलब ये अकेले कुछ लोगों का तो काम नहीं है, 4-4 लोगों के खिलाफ और उन्होंने शक जाहिर किया, उन पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई, उनको तो पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, और मैं इस बात को पूर्ण बेहतर तरीके से समझता हूँ कि अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो अन्याय बढ़ेगा। कल किसी और परिवार के साथ होगा तो हम ये आज इसलिए लड़ रहे हैं, कल किसी और परिवार के साथ ये ना हो। और ऐसी कानून व्यवस्था क्या फ़ायदा जो न्याय नहीं दिला सकती हो? ये इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारी कर्मचारी किस लिए हैं? और अगर इन पर दबाव है तो ये मामला हम कहीं और ट्रांसफ़र करवा लेंगे। हम तो चाहेंगे दिल्ली आए मामला, और वहाँ इसकी जांच हो, और वहाँ ही कोर्ट में चले, तो हम इन सबको ले चलेंगे वहाँ दिल्ली, तिहाड़ में। और वो बता रहे हैं आप, आरोपी जो है देवास जेल में, ऐसे हीनियस क्राइम के आरोपियों को देवास जेल में, क्या इसको सेंट्रल जेल में रखना चाहिए था, इंदौर। तो जिनको सत्ता का संरक्षण है वो तो वहाँ भी मौज में होंगे, मर तो हमारे लोग गए हैं।
और मैंने कहा कि वो तेजाब और वो यूरिया और वो नमक जो है उन बच्चों पे नहीं, वो हमारे पूरे समाज के ऊपर फेंका गया है, और हम इसको इस दर्द को भूलेंगे नहीं जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। आज आपके संबोधन में एक चीज बार बार आई कि मीडिया ने सहयोग नहीं किया, जबकि स्थानीय मीडिया ने ही इस मामले को उठाया। क्या कहेंगे आप? मैं स्थानीय मीडिया का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं जहां मैं रहता हूं दिल्ली में, वहां अगर नाली का वो भी हट जाए तो भी चर्चाएं होती है, डिबेट होती है। अगर कोई स्टेटमेंट दे तब डिबेट होती है, लेकिन 5 लोगों की हत्या हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, वो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या मानव अधिकार आयोग कहाँ है? आज सारे नेशनल न्यूज चैनलों पर यह खबर चल रही है। महिला आयोग कहाँ है? और अगर चल रही है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं याद है? मुख्यमंत्री किसको बचाना चाहते हैं आखिर? क्यों सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं जब पीड़ित परिवार चाहता है? क्यों उसके ऑर्डर नहीं कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि मीडिया, जिन मीडिया के साथ धन्यवाद, जो मदद की, जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए, उनका धन्यवाद करते हैं। और जो मीडिया के लोग किसी दबाव में नहीं कर पा रहे, मैं उनसे भी कहता हूँ कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इन घटनाओं को जनता के पटल पर रखे और सरकारों से सवाल करे, जिससे कि न्याय सुनिश्चित हो सके। सर, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्राइम क्या अंतर लगता है आपको दोनों प्रदेश में? नहीं, मुझे लग रहा है कि अयोग्य मुख्यमंत्री जहां भी होगा वहां तो क्राइम होगा ही। जहां ऐसी सरकार होगी जो इस क्राइम को क्राइम नहीं मान रही है, क्या मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मुख्यमंत्री क्या इस आदिवासी परिवार को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं जो उनके पास मिलने आने का समय नहीं है? वो शादियों में जाते हैं, ब्याहों में जाते हैं, एक मंत्री नहीं मिलने आता। एक मंत्री आज आया तो क्योंकि चंद्रशेखर आ रहा है तो मिलने आ गया, तो मिलने आके क्या करोगे? न्याय कौन देगा? तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी और कहीं कोई और राजस्थान, कोई सा प्रदेश हो, अन्याय तो सब जगह हो रहा है। सर, आपकी और पीड़ित परिवार के बीच 20 से 25 मिनट चर्चा हुई। क्या चर्चा में सामने आया और क्या आपको बताया गया? देखिए, बहुत कुछ सामने आया। मैं बहुत सारी बातें मीडिया के सामने नहीं कहता, अपराधी सतर्क हो जाएंगे। लेकिन हमने, हमारे लीडर्स लोग यहाँ बैठे हैं, हमने उनसे इस बात में चर्चा की है और एक बड़ा आंदोलन जो है इस पर चलेगा। किसी भी कीमत पे हम अपराधियों को खुले नहीं घूमने देंगे। और मुख्यमंत्री अगर ये सोचते हैं कि वो चैन से पड़ के सोएंगे और हम यहाँ रोएंगे खून के आंसू, तो नहीं, हम उनको भी चैन से नहीं सोने देंगे। हमारी लीडरशिप जो तय करेंगे आंदोलन, तो मुझसे भी जो उम्मीद करेंगे, अगर मुझे दोबारा बुलाएंगे तो मैं भी रहूँगा। मगर मैं अब कल दिल्ली से हमने तय किया कि हम अपनी लीडरशिप से बात करके जल्दी जो है मध्य प्रदेश भवन का गिराव करेंगे दिल्ली में, और जो बाकी यहाँ जो भी आंदोलन होगा वो यहाँ की लीडरशिप जो तय करेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सर, आपके और यहाँ के कार्यकर्ताओं, जेएस पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। सर, आगामी क्या तैयारी आपकी? यही चर्चा है कि अकेले अकेले क्यों मरे, जब लड़ाई एक है, रास्ता एक है, और जब एक जैसे लोगों से पीड़ित हैं और अधिकार एक जैसे लोग छीन रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलकर लड़ रहे हैं? और ये जो पीला गमछा आज आप देख रहे हैं, मैं तो हमेशा बहुजन एकता पे हुआ है, तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब अपनी लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे, ऐसे इकट्ठा होकर। मैंने तो वहाँ भी मुट्ठी बंद करवाई थी ऐसे कि हम एक हैं और हमें एकजुटता से इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। और क्योंकि हमारा राज नहीं तो हमें सहना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हमारे लोग तैयार हो जाएं मध्य प्रदेश के, तो यहाँ राज भी बदल सकता है। धन्यवाद मीडिया के सभी साथियों का, और आशा उम्मीद करूँगा कि इस मामले में जैसे जो आगे होगा आप उसको उठाते रहेंगे, जिससे कि एक परिवार को न्याय मिले, क्योंकि ये बहन बेटी कल किसी और की भी हो सकती है। धन्यवाद। सर, अभी कुछ समय पहले सर एक लोग एकत्रित हुए थे संगठन के। सर, वहाँ पे मीडिया के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे और मीडिया का विरोध किया गया था सर, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को ये जानकारी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि विरोध है जनता का, और ये कभी कभी नेताओं को भी सहना पड़ता, मीडिया को भी सहना चाहिए, क्योंकि बड़ी घटनाएं जब होती तो जनता के अंदर आक्रोश होता है। मगर मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ आपका, और मैं दोबारा भी धन्यवाद कर देता हूँ आपके सहयोग के लिए, इस पहल के लिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, मीडिया के लोग, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, सीबीआई की ईडी वाले आ जाते हैं, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, आईबी वाले आ जाते हैं, तो मीडिया के लोग जो कर रहे हैं उनका धन्यवाद, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए। ठीक है। क्या कुछ बातें आपके सामने आई है इस वक्त? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी पर्दे में जी, जिस तरह की जानकारी मिली है कि 45 दिन, 47, 48 दिन जो है आरोपी भी पुलिस के साथ था, और पीड़ित परिवार के शिकायत करने के बाद भी जो है आरोपी पे ढंग से पूछताछ नहीं की गई जी। और उससे बड़ी बात कि पुलिस खुद पीड़ित उस आरोपी के साथ जो है, यहाँ दोनों बच्चे जी, आरोपी को साथ लेके पुलिस घूम रही थी, उसके साथ उठना बैठना कर रही थी। और यहाँ भी संभावना जताई जाए कि अगर संतोष ना लौटते तो हमारी दूसरी छोटी बहन की भी हत्या जो है हो सकती थी, क्योंकि उसने इनको भी ले जाने का कहीं प्रयास किया था। तो इस मामले में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। पुलिस ने अपना काम सही तरह नहीं किया, किस दबाव में नहीं किया, किस नेता के, कौन वो नेता है, वो सब चीज़ें बाहर आनी चाहिए। पीड़ित परिवार चाहता है, पीड़ित परिवार की तरफ से हम मांग करते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने ये हमें कीड़े मकोड़े समझ के जो है ना इस मामले को इतने दिन दबा के रखा, उन अधिकारी कर्मचारी पे भी कार्रवाई हो, उन पे सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज हो, वो जेल जाएं। और उन नेताओं पे भी जिनके नाम खुल के हैं उनको भी जेल भेजा जाए। लेकिन इस मामले में न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। और आज हम लोग अभी टीम गेस्ट हाउस बैठ के टीम से सब लोग चर्चा करेंगे, जैस के लोग भी हमारे साथ से, गोंडवाना पार्टी के भी। हम लोगों ने तय किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के ऑर्डर यहाँ नहीं होंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, मुख्यमंत्री को सोने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री क्या समझते हैं, क्या हम लोग इंसान नहीं है? भारतीय संविधान अधिकार देता है सबको, तो फिर ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? और हत्याओं के साथ जिस तरह तेजाब डाल के, यूरिया डाल के, नमक डाल के, क्या है ये सब चीजें जो है ना, ये भूला नहीं जाएगा। सर परिवार भी भय में आपको बता रहा था कि हम भय में हैं, आपने क्या निर्णय लिया इसको लेकर? आर्मी के 10 लोग 24 घंटे सुरक्षा में रहेंगे। और हम यहाँ लोकल प्रशासन से पूछेंगे, अगर ये भय में है तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? ये भय नहीं होना चाहिए। उन आरोपियों को कहाँ रखा है देवास में? उनको सेंट्रल जेल होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इतने दिन तक बचे रहे तो उनके यानी कि सरकार के लोग का संरक्षण है उन्हें, तो उनके लोग आगे कल गुंडागर्दी करेंगे यहाँ। मैं ये भी जानूंगा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा क्या व्यवस्था की गई है। मैं सब चीज़ों का संज्ञान लूंगा, लेकिन सच ये है कि पूरा मध्य प्रदेश आज आप देखिए, यहाँ लाखों की संख्या में लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वो इस परिवार के साथ खड़े हैं। और ये हमारा परिवार है और हम अपने परिवार को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। और उसको न्याय मिलेगा, चाहे कोई भी घटना हो और चाहे कोई भी जगह हो, हम सब जगह खड़े हैं। हमारी यूनिट खड़ी है, किसी भी कीमत पे अपराधियों को बचने नहीं दिया जाएगा। अभी तक जैसे देखा आ रहा है, छोटे छोटे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हों, अपने नेताओं के और नेताओं पुत्रों के शादी विवाह में वो पकवान उड़ा रहे हैं। और उनकी बुधनी विधानसभा जो खातेगांव विधानसभा से बिल्कुल लगी हुई है जी, वो अभी तक यहाँ पर संवेदनाएं प्रकट करने नहीं आए हैं और न ही गृह मंत्री आए हैं। आज जाके 12 दिन बाद कृषि मंत्री, जिनका विधानसभा क्षेत्र यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, वो आए हैं आपके आने से कुछ घंटे पहले। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनको पता लग गया ना मैं आ रहा हूँ, इसलिए वो चले आए। लेकिन सच ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती? बड़ी बड़ी भाषण देने वाले मुख्यमंत्री कहेंगे कि कोई बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखेगा तो ये कर देंगे। आज वो मुख्यमंत्री क्या हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री जो खुद पिछड़े वर्ग से था, उनकी नजरों में ये आदिवासी दलित क्या इंसान नहीं है? क्या हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है? तो जनता जवाब देगी। लेकिन मैं अपने लोगों से भी ये कह रहा हूँ कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए पुलिस की मौजूदगी में तो हुआ है। ऐसी सरकार का जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित ना हो और उनको न्याय ना मिले, ऐसी सरकार क्या फायदा है? तो इस सरकार को भी जवाब देंगे और उन आरोपियों को भी सबक सिखाएंगे और भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा भी करेंगे। तो आज मैं यहाँ संकल्प देने के लिए आया हूँ कि ये परिवार मेरा परिवार है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इससे रिश्ता निभाऊंगा और जब तक वो फांसी पे नहीं चढ़ते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उनको फांसी की सजा दिला करेंगे। और प्रशासन सरकार अगर उनको बचाने का प्रयास करेगी तो याद रखें सरकार बदलती रहती है। ये मुख्यमंत्री जो आज उनका संरक्षण कर रहा है, जब दोबारा चुनाव आएगा तो सड़क पे घूमता नजर आएगा अगर जनता ने तय कर लिया तो ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है और जनता मांग रही है कि सीबीआई जांच हो। तो मुख्यमंत्री को क्या न्याय नहीं देना चाहते? मुख्यमंत्री की भी तो ये जिम्मेदारी बैठती है कि जहां जब पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं तो न्याय दे। तो सीबीआई जांच कराने में क्या डर लग रहा है? क्या कहीं उनका बेटा फंसने वाला है जो बचाया जा रहा है? ये नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। हम जवाब लेंगे और अगर कल से हम लोग आज तय करेंगे, धरने स्टार्ट होंगे हर जिला मुख्यालय पे, विधानसभाओं पे। और अगर फिर भी मुख्यमंत्री नहीं जागे, चुप रहे, तो उनका घेराव करेंगे। और हमारे एक नारा है कि नहीं डरेंगे गुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। तो हम जनता है, खींच के ले आएंगे सड़क में मुख्यमंत्री को। और तुम घबराना मत, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तुम्हारा पसीना पड़ेगा वहाँ खून देंगे भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी के लोग। घबराना मत, नहीं खड़े रहना। कल किसी और परिवार के साथ ना हो ऐसा, इसलिए खड़े रहना। खड़े रहेंगे सर, तुम खड़े रहो और इनको नाच नचाएंगे, आप देखते जाओ। बिल्कुल सर, बहुत। और तुम लोग जाओ अंदर अब, जी जी बेटो। और 10 लड़के लगाओ सुरक्षा में यहाँ परमानेंट 24 घंटे, ठीक है? जाओ तुम आराम करो। वो कहाँ है साथी?